आज का डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम डीएनए में कोरोना वैक्सीन की प्राइसिंग पॉलिसी का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत में इस समय 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन। इस हिसाब से देखें तो वैक्सीन की 2 कीमतें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय भारत में इन वैक्सीन्स की विभिन्न स्तर पर 20 से ज्यादा अलग अलग कीमतें हैं। सोचिए, 2 वैक्सीन और उनकी 20 से ज्यादा अलग अलग कीमतें। भारत में बाकी विषयों की तरह इस पर भी खूब राजनीति हो रही है, लेकिन आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे। हम वैक्सीन को लेकर कीमतों की नीति की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत में एक देश, एक विधान और एक संविधान का विचार अधिक प्रासंगिक क्यों नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम आपको वैक्सीन पर आज की सबसे बड़ी खबर एक बार बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले देश में वैक्सीनेशन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बैठक में प्रधानमंत्री को देश में चल रहे टीकाकरण अभियान को लेकर तमाम जानकारियां दी गई। प्रधानमंत्री को बताया गया कि देश में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार क्या मदद उपलब्ध कराई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्यों में अब भी बड़ी मात्रा में वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। ये प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ये हमने वैक्सीन पर आज का लेटेस्ट अपडेट आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि देश में वैक्सीन की कीमतें अलग अलग क्यों हैं। चार्ट से समझिए, आप एक चार्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की एक डोज केंद्र सरकार को 150 रुपए में उपलब्ध करा रही है। ये 150 रुपए में सरकार को उपलब्ध हो रही है कोविशील्ड। ठीक इतनी ही कीमत पर एक डोज के लिए कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक केंद्र सरकार से ले रही है। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। केंद्र सरकार को यह वैक्सीन मिल रही है 150 रुपए में और सरकार ये वैक्सीन देश भर के सरकारी अस्पतालों में 50 वर्ष, 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में लगा रही है। अब यही दोनों वैक्सीन 18 से 44 की उम्र के लोगों को भी लगाई जा रही है, लेकिन इनकी कीमतें बिल्कुल अलग है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की एक डोज राज्य सरकारों को 300 रुपए में दी जा रही है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की एक डोज के लिए राज्य सरकारों को 400 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये प्राइस टैग सिर्फ राज्य सरकारों के लिए है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए तो यह कीमत और भी ज्यादा है। सुनिए, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड की एक डोज के लिए ले रही है 600 रुपए। भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज के लिए 1200 रुपए ले रही है। यानी कि वैक्सीन तो 2 हैं, लेकिन इन 2 वैक्सीन की अलग अलग कई कीमतें हैं। केंद्र सरकार के लिए दोनों वैक्सीन की प्रति डोज की कीमत 150 रुपए, राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड की कीमत 300, कोवैक्सीन की कीमत 400, प्राइवेट अस्पतालों को यही वैक्सीन 600 और 1200 रुपए में मिल रही है। तो यह बात हुई वैक्सीन की कीमतों की। अब आपको यह बताते हैं कि इन वैक्सीन के लिए लोगों को कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कितने रुपए। 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन की कीमत क्या है, पहले आपको यह बताते हैं। इस श्रेणी के लोग अगर सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाते हैं तो उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, मुफ्त। ये वैक्सीन उनके लिए मुफ्त है। हालांकि 1 मई से पहले प्राइवेट अस्पतालों में इस श्रेणी के लोगों के लिए एक डोज के लिए 250 रुपए लिए जा रहे थे, 45 एंड अबव, 45 से ऊपर। अब आपको ये बताते हैं कि 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को वैक्सीन के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। देखिए, वैसे तो अधिकतर राज्य सरकारें इस श्रेणी के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगवा रही हैं, यानी कि कोई पैसा नहीं देना होता। लेकिन अगर इस श्रेणी के लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाते हैं
तो उनसे एक डोज के लिए 1800 रुपए तक लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं 2000 रुपए लेने की भी खबरें हैं। 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए से 1000 रुपए में उपलब्ध है, जबकि प्राइवेट अस्पताल कोवैक्सीन की एक डोज 1250 1250 से 1800 रुपए में लोगों को लगा रहे हैं, कोविशील्ड कोवैक्सीन। अब देखिए ना, सवाल तो यह है कि एक वैक्सीन की इतनी सारी कीमतें क्यों? जब देश एक है, बीमारी एक है, एक कंपनी भी एक ही वैक्सीन बना रही है, तो फिर इतनी सारी कीमतें क्यों? इसे आप एक सर्वे के नतीजों से समझ सकते हैं। यह सर्वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल्स द्वारा किया गया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि भारत में 23% लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज के लिए 1000 रुपए से ज्यादा पैसे दिए, कोवैक्सीन के लिए 1500 से 2000 तक दिए। इसके अलावा 3% लोगों ने वैक्सीन की एक डोज के लिए 2000 रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। इससे यह बात तो स्पष्ट है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन से प्राइवेट अस्पताल जो है वो खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सरल शब्दों में कहें तो कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के बहुत से प्राइवेट अस्पतालों के लिए मुनाफा बनाने की वैक्सीन साबित हो रही है। इसी सर्वे में 91% लोगों ने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि राज्य सरकारें प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दें, कैपिंग हो जाए कि इससे ज्यादा नहीं लिए जा सकते, कैपिंग हो जाए, अधिकतम कीमतें तय हो जाएं। कहने का मतलब यह कि राज्य सरकारें इसे लेकर कदम उठा सकती हैं। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जो है वो सेंटर का नहीं, केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकारों का विषय होता है, और राज्य सरकारें चाहें तो वो वैक्सीन को लेकर अधिकतम कीमतें प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय कर सकती हैं। इससे होगा यह कि वैक्सीन के लिए किसी को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार भी वैक्सीन कंपनियों से चर्चा करके इनकी कीमतें एक समान रखने के लिए कह सकती हैं, जिससे राज्य सरकारों को भी फायदा होगा और लोगों पर भी वैक्सीन के खर्च का बोझ कम होगा। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी इस पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर केंद्र क्या सोचता है, केंद्र सरकार क्या सोचती है, सुनिए। जो नई लिबरलाइज पॉलिसी है उसमें सबसे पहले हमने कहा है कि जो हमारा मेन प्रायोरिटी ग्रुप है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फ्री दिया जाएगा, 50% उनको जाएगा, और वो आज भी हम उसी कंटेक्स्ट में उसी तरीके से स्टेट्स को सप्लाई करते आ रहे हैं। दूसरी जो रिमेनिंग है उसको 2 भागों में बांटा गया ताकि हर लेवल पर वाइडर अवेलेबिलिटी हो सके, जिसमें 25% जो है वह स्टेट गवर्नमेंट जो है वह मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके ले सकती हैं, और इसके साथ ही रिमेनिंग 25% प्राइवेट सेक्टर परचेज कर सकता है। पिछले 1 महीने में इस विषय में हमारे बीच में कई बार चर्चा हुई है कि अभी आइदर स्टेट लेवल पर प्रोक्योरमेंट में कुछ समय लग रहा है, या इवन ये भी रिपोर्ट्स आई कि प्राइवेट सेक्टर के लेवल पर भी परचेज में समय लगा है। तो यहां यह समझने की आवश्यकता है कि जब कोई एक नया प्रोसेस आता है तो इट टेक्स सम टाइम टू स्टेबलाइज। अब अगर इसी तरह से जैसे हम आपको डेटा के रूप में समझा रहे थे, तो जो 18 to 44 है, आज से 15 दिन पहले जो नंबर थे और आज के नंबर्स में हमने एक गेन देख रहे हैं। थिंग्स विल स्टेबलाइज एंड बेस्ड ऑन दैट पैरेलली जो हमारा एफर्ट है मैन्युफैक्चरर्स के साथ बात करके उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का, तो आप देखेंगे आने वाले 1 और 2 माह में हम अधिकतम संख्या में लोगों को कवर कर पाएंगे। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.